फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो, पहले जितनी भी जम्मू कश्मीर पुलिस की रिक्रूटमेंट होती थी, वो खुद जम्मू कश्मीर पुलिस का बोर्ड बैठता था और फिर वो डिसाइड किया जाता था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ही कुछ ऑफिसर्स जो हैं उस बोर्ड के अंदर मेंबर होते थे और वही रिक्रूटमेंट बोर्ड कहलाता था। ठीक है, तो वही रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है भर्ती वगैरह कराता था, रिक्रूटमेंट कराता था, चाहे वो कांस्टेबल की होती थी या फिर एसआई की वैकेंसी होती थी। लेकिन गाइस, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट रूल में चेंजेस की गई हैं और अब आने वाले टाइम में यानी कि जो 800 पोस्ट हैं एसआई की, अब यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। अब इन एसआई 800 पोस्ट की जो भर्ती होगी, अब इसको जीकेपी नहीं बल्कि इसकी रिक्रूटमेंट कौन कराएगा? आपकी इनकी रिक्रूटमेंट जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कराएगा। ये जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये होम डिपार्टमेंट ने जो है जारी किया है और इसमें आगे क्या बताया हुआ है, 1 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे इन्हें बताया हुआ है कि अब जो है ऑल अपॉइंटमेंट, जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी जो नॉन गेजेटेड होंगी, इसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही अब हैंडल करेगा। यानी कि रिक्रूटमेंट अब जो भी होगी जम्मू कश्मीर पुलिस एसआई की या कांस्टेबल की, ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अब आज से करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है नोटिफिकेशन में सीनियरिटी लिस्ट की बात कही है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और आर्मर्ड विंग की। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो सबसे इसके कुछ खास मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या बताए हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि अब क्या होगा, द एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड बाय द जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब जो ये रिक्रूटमेंट होगी एसआई की या पुलिस की जो भी, तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसकी जो है नोटिफिकेशन निकालेगा, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द एप्लीकेशन आर रिसीव्ड बाय द JKSSB, the candidates whose applications are found to be in order shall be required to appear in the written test। गाइज, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे पहले क्या होता था, फिजिकल टेस्ट होता था, पीएटी होती थी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता था पहले। लेकिन अब क्या होगा, अब जेकेएसएसबी सबसे पहले रिटर्न कराएगा। ठीक है, रिटर्न के बाद क्या होगा, रिटर्न के बाद पहले होगा रिटर्न। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद जो भी इनका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल वगैरह। ठीक है, ये प्रोसेस रहने वाला है। यानी कि अब रिटन टेस्ट पहले होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्हें बताया हुआ है द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट टू असेस द जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। अब जो भी पेपर होंगे इसके एसआई के या पुलिस के, उसमें जनरल नॉलेज डाला जाएगा, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, आईटी के बारे में होगा, एनालिटिकल एप्टीट्यूड होगा एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स। ठीक है, बेसिक नॉलेज इंग्लिश एंड जो दूसरे होंगे ये इसमें आपको दिखने को मिलेगा। यानी कि सिलेबस रहने वाला है आगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि the number of candidates to be selected for appearing in the physical standard test shall be 6 times the total number of vacancies to be filled up in each category। यानी कि यहाँ पे 1:6 का रेशो रहने वाला है। ठीक, एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स को यहाँ पे उठाया जा सकता है। ठीक है, अब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि पहले रिटर्न होगा, ठीक है, उसके बाद ही फिजिकल होगा ना, तो 1:6 कैंडिडेट उठाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड मीट द फॉलोइंग फिजिकल। तो आपको पता है 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, चेस्ट 32 इंच ऑन एक्सपेंड होनी चाहिए और चेस्ट गर्ल की यहाँ पे 33 1.2 होनी चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट 5 इंच 5 फीट 2 इंचज़ कम से कम इनकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इन्हें बताया है प्रोवाइडेड दैट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग टू द गोरखा कम्युनिटी द मिनिमम हाइट शैल बी रिलैक्सेबल बाय 2 इंचज़। तो यहाँ पे गोरखा जो भी हैं उनके लिए रिलैक्सेशन 2 इंच यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। यहाँ पे क्या क्या करना होगा, 1600 मीटर रेस होगी 6.5 मिनट में और यहाँ पे 20 पुशअप करने होंगे। ठीक है, और इसके बाद फीमेल के लिए क्या बताया है, 1000 मीटर रेस होगी 6.5 मिनट्स में और यहाँ पे शॉर्ट पुट 4 kg का होगा जो कि 14.5 फीट 3 अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी ये होम डिपार्टमेंट ये नोटिफिकेशन पूरा जो है जारी किया है। ठीक है,
रूल 176 में क्वालिफिकेशन बताई हुई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऐसा है कि जो रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए एज क्या रखी है इन्होंने। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू कश्मीर का, और एज 18 मिनिमम एंड 28 मैक्सिमम। गाइज़ यहाँ पे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जबकि गवर्नर जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं एलजी मनोज सिन्हा जी, तो मनोज सिन्हा जी को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजी गई थी। काफ़ी कैंडिडेट्स ने बताया था कि सर एज रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि कोरोना की वजह से और दूसरी प्रॉब्लम की वजह से 2 साल तक कोई भी भर्ती नहीं आई है, इस वजह से एज रिलैक्सेशन दीजिए। लेकिन ऐसा कोई भी इस नोटिफिकेशन में कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे हाँ 30 साल तक एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जो पर्सनल काम कर रहे हैं, यानी कि जो लोग पुलिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो ये है पूरा नोटिफिकेशन जो कि 1 जुलाई को नोटिफाई किया गया है, जारी किया गया है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी अपडेट, मैंने चाहा आप लोगों तक पहुंचा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो दोस्तों ये मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।